हाय एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग एच टी रिएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और आज हम रेट करने वाले हैं जी जर्मन सीईओ प्रेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप एंड इंडियन टैलेंट ओलाफ स्कूल्स ड्रिंक टी इन बेंगलुरु। तो देखते हैं जनाब, चाय शाय पी है, तारीफ़ें की हैं तो, और लीडरशिप को प्रेस की है। तो आइए देखते हैं। इंडी प्लस का न्यूज़ का वीडियो है ये। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ तो पहले वहाँ जाइए, चेकआउट कीजिए। और अगर देख लिया हुआ है तो आइए फिर बैठ के इस पे डिस्कस करते हैं, रिएक्ट करते हैं। 3 2 1 एन। I know about your initiative, Make in India. Thousands of Indian customers. Be a beautiful and great Indian country that they should. Mr. Modi, those meetings supplying your armed forces. नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह मोदी की मैजिक चल रहा है भाई हर सभी जगह, दर्शकों को प्यार मानना भरी पड़ेगा। सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत के अंदर जर्मनी के चांसलर 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि इन्होंने अपना एक दिन तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे दिया और अपना जो दूसरा दिन है भारत की मल्टी बिलियनियर कंपनियों को दे दिया। दोस्तों, दुनिया के देश जो भारत की तरक्की को आज आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से दुनिया के जो एक राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आज भारत की मल्टी बिलियनर कंपनियों के सीईओ के साथ बैठकर उनको साथ कोऑपरेट बढ़ा रहे हैं। ये कोऑपरेट बढ़ाने का इतना ही मतलब है कि दोनों देशों की पार्टनरशिप बढ़ाई मजीद जाए बढ़ेगी और भारत की मार्केट से अच्छे ज़्यादा से ताल्लुकात ज़्यादा होंगे। रुपया छापा जाए और भारत को भी टेक्नोलॉजी दी जाए जिससे भारत आगे बढ़ सके। सारी रिपोर्ट आज हमारे पास है। जर्मनी के चांसलर ने ना सिर्फ मल्टी बिलियनर कंपनियों के साथ बैठकर चाय पी, बल्कि उनके साथ उनकी एक स्पोर्ट्स पार्टनरशिप है वहाँ पर भी अच्छी खासी फोटोएं खिंचवाई। और जर्मनी के जो सीईओ हैं वो भी बहुत लाजवाब तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और भारत के टैलेंट की तारीफ करते हुए सुनाई दिए। दोस्तों, जर्मनी के जो भाई सीईओ टैलेंट तो हैं है, 12 की मानना संख्या में पड़ेगा। भारत आए थे और उनकी मीटिंग भी बाकायदा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई। दोस्तों, इन सीईओ की एक बात बहुत खास हमें लगी कि इनका अच्छा, सिर्फ बोलने का एक नहीं अंदाज थे, बहुत प्यारा 4 था। थे, इतनी मीठी आवाज थी शायद 5 दोस्तों, थे। भले ही कितने मर्जी इन्होंने पैसे कमा लिए हों, लेकिन इनकी आवाज में एक जो मिठास थी ना, वही इनका सबसे बड़ा जो एक एसेट है, हम ये बोल सकते हैं। अब जर्मनी के सीईओ आए हैं और उन्होंने भारत की तारीफ क्या की है, सबसे पहले ये सुनिए। जर्मनी के पहले सीईओ आते हैं जिनकी कंपनी है TUV नोड। ये कंपनी दोस्तों 1869 में बनी थी और 10,000 लोग दुनिया के 70 देशों में इस कंपनी के काम करते सही। हैं। और इनकी जो आवाज़ थी ना दोस्तों, बहुत मीठी थी। और इन्होंने कहा कि भारत एक फोरफ्रंट नेशन बनता जा रहा है। भारत के लोगों के अंदर अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। हमें उम्मीद है कि भारत बहुत जल्दी टेक ऑफ करेगा। और मेक इन इंडिया के बारे में उन्होंने टेक बहुत ऑफ बड़ी बात करेगा, बोल दी। मेरे ख्याल में टेक उन्होंने ऑफ कहा कर कि चुका है। हम जर्मनी के इन्वेस्टर्स सपोर्ट करते हैं आपकी मेक इन इंडिया मुहिम को, क्योंकि यही और वो ज़्यादा लोग से थे ना ज़्यादा जिन्होंने जर्मनी की पहले कंपनियां यहाँ से लूट हम मार यहाँ की पर थी। लाएं और यहाँ पर प्रोड्यूस करें, इसका हम और समर्थन आज करते हैं। वही उन्होंने इंडिया कहा कि दोबारा से जर्मनी के अंदर भी मेज पे एक ये बराबरी बात पे चल बैठे रही उनके है साथ। कि जर्मनी की स्मॉल और मीडियम साइज कुछ की सीखो कंपनियां हैं ना, शहबाज शरीफ वो साहब, जर्मनी कुछ के अंदर सीखो। इन्वेस्ट ना करके ये भारत के अंदर इन्वेस्ट करें और भारत के अंदर उनका पैसा भी कम लगेगा और उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है। आबादी बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है, उसके अलावा बिज़नेस फ्रेंडली आपको पॉलिसीज़ मिलेंगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आप कोई अपना बिज़नेस इंडिया में लाना चाहती हैं और अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडियन मार्केट से बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये वो सब पॉलिसीज़ होती हैं जो किसी भी हुकूमत की ना, मैं कहता हूँ, बैकबोन होती हैं। और जब से मोदी साहब आए हैं पिछले 8-9 सालों में, आप ये चेक कर लें कि 2014 से 2014 से लेकर आज तक 2023 तक क्या चेंज आया है इंडिया की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, इंडिया की इकॉनमी में, परचेजिंग पावर में, इसी तरह इन्फ्लेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, आप कह लें कि करेंसी में कितनी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई। आप ये चेक कर लें, पूरे हमारे एशिया में, मैं पूरा एशिया इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे एशिया में इतनी स्पीड से किसी ने तरक्की नहीं की होगी, किसी ने भी। और वो सब, ये सब होता कैसे, पॉसिबल कैसे होता है, जब आपकी लीडरशिप अपने वतन के लिए काम कर रही हो, ना कि उन्हें ये हो कि जनाब मेरी पार्टी के ऊपर केसेस हैं, उन्हें ख़त्म करवाना है, अपने ऑपोजिशन को स्नब करने हैं। जब आप बेहतरीन काम करते हैं ना, ऑपोजिशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि आवाम उनको वोट ही नहीं देती फिर।
और सबसे अच्छी बात जो मैं देखें, टू बी ऑनेस्ट, हम जो है ना पिछले कोई 50-60 साल से, तो वैसे तो 75 साल ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी है ही नहीं। ठीक है, ट्रू ट्रू डेमोक्रेसी यहाँ है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ है कि एक लीडर को तैयार किया जाता है, उसके बारे में आवाम का नैरेटिव बनाया जाता है, उसे स्पॉन्सर किया जाता है। मीडिया, पहले प्रिंट मीडिया होता था तो अखबारात के ज़रिए भुट्टो को आगे लाया गया, नवाज शरीफ को आगे लाया गया, बेनज़ीर को आगे लाया गया, और फिर आज प्रिंट मीडिया की जगह डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो उसके ज़रिए इमरान खान को पैदा किया गया और लाया गया, सबके सामने है। तो हमारे यहाँ कोई भी लीडर जो पब्लिक में से आया हो, जो वर्कर लेवल से मेहनत करके आया, वो है ही नहीं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जा रही, क्योंकि उन्हें पता है जब लोगों को एजुकेशन मिलेगी और फ्री एंड फेयर एजुकेशन मिलेगी, कोई उसमें जो है ना किसी भी तरह का प्रोपागेंडा नहीं होगा एजुकेशन में, तो फिर लोग सवाल करेंगे कि सर हम इकट्ठे निकले थे, ठीक है, हम अलग हुए थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम अलग हुए थे, वो नहीं चाहते थे हम अलग हों, वो तो आज भी कहते हैं अखंड भारत, लेकिन हम अलग हुए थे और हम कहाँ हैं। हमारे यहाँ ना मुसलमान सेफ़ है, ना नॉन मुस्लिम सेफ़ है, क्योंकि हैं तो सारे पाकिस्तानी, कोई सेफ़ नहीं है भाई। और फिर ना कोई कंपनियाँ बिज़नेस के लिए आती है, इवन कि जो यहाँ काम कर रहे होते हैं वो भी बाहर भागते हैं कि भाई यहाँ पे तो जो है ना फैसिलिटी ही नहीं मिलती। इतना हमने सख्त कर दिया है बिज़नेस को, ख़ास तौर पे ये जो स्मॉल बिज़नेसेस होते हैं ना, ये तो बैकबोन होते हैं किसी भी इकोनॉमी की। आप देख लें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में कितने जो है ना स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने अपनी छोटी छोटी कंपनी को, एक घर के कमरे में बनी हुई कंपनी को उन्होंने एक पूरी बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये सब तभी होता है जब आपका लीडर आपके साथ खड़ा हो। हमारे यहाँ लीडर्स की प्रायोरिटीज़ कुछ हो रहे हैं। लीडर्स क्या, उनके लाने वालों को भी, उनको फैसिलिटेट करने वालों की, सबकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो आवाम नहीं है, अपनी अपनी जेबें होती हैं। कमा रहे हैं जी, कब तक कमाएंगे? एक दिन, एक दिन यहाँ पैसे ही ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या कमाएंगे? फिर वो हमें बेचेंगे। अगर हम नहीं बिकेंगे तो हमारी लाशें बेची जाएंगी, गुर्दे, दिमाग, दिल, फेफड़े। ये मैं कह रहा हूँ हमारे वक्त, ये वक्त भी आ जाने। अभी तो हम मजाक में ले रहे हैं इस बात को, लेकिन क्या करें। बहरहाल सर, क्या बात है, आपको बहुत अच्छी लीडरशिप मिली है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ की इमाम में शऊर है। पाकिस्तानियों, गौर करो मेरी बातों पे, कड़वी कड़वी बातें होती हैं मेरी, लेकिन सोचो यार, सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।